जय महाकाल दोस्तों। भगवान शिव अनंत हैं और उनके भक्तों की भक्ति भी। भक्त ऐसे जो कि भगवान के दर्शन मात्र को आतुर कठिनाइयों का सामना भी करने को तैयार रहते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये बात सिद्ध है कि आप भी बाबा के भक्त हैं और बाबा के दर्शन करने का मार्ग खोज रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बाबा विश्वनाथ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है, और साथ ही भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। शिव की नगरी काशी आप कैसे पहुँचेंगे, कैसे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे, और साथ ही आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और भी बहुत कुछ की इन्फॉर्मेशंस मैं आपको आज के इस वीडियो में दूंगा। तो निकल पड़े हैं बबुआ ऑन टूर, और साथ ही आप भी इस वीडियो के माध्यम से काशी के टूर पर निकल पड़िए। बाबा के दर पर सब कष्टों का अंत है, इसीलिए तो बाबा संसार में अनंत है। बाबा विश्वनाथ का नाम लेकर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। बाबा विश्वनाथ धाम उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के काशी नगरी में स्थित है। वैसे यहाँ आने के लिए हर तरह के साधन उपलब्ध हैं। देश के किसी भी प्रांत से रेल मार्ग, हवाई मार्ग के साथ साथ रोड मार्ग का इस्तेमाल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग का इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने शहर से वाराणसी स्टेशन तक के लिए ट्रेन का टिकट करना होगा और आप यहाँ आसानी से पहुँच पाएंगे। वहीं आप अगर हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आप लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक हवाई जहाज से आ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको काशी के लिए टैक्सी मिल जाएगी, जो कि सिर्फ 25 से 26 किलोमीटर दूर है। वैसे अगर आप बस से सफ़र करके यहाँ पहुँचते हैं तो आपको वाराणसी बस स्टैंड से ऑटो मिल जाएगी, जिससे कि आप आसानी से मंदिर के समीप पहुँच सकते हैं। तो आप बस से आए या ट्रेन से, आप यहाँ ऑटो लेकर गदौलिया चौक पहुँच जाइए। अब आप गदौलिया चौक पहुँच चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि आपको कहाँ रुकना है या उपयुक्त जगह कौन सा है। वाराणसी में आपको विश्वनाथ मंदिर के आसपास रुकने के लिए बहुत सस्ते रूम, होटल या फिर लॉज मिल जाएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले गदौलिया चौक के पास पहुंचकर रूम या होटल ढूंढना है, क्योंकि यहाँ से मंदिर की दूरी ज़्यादा नहीं है और आप आसानी से मंदिर में दर्शन के लिए जल्दी पहुँच पाएंगे। दोस्तों, ठहरने के लिए आप 200 रुपये तक देकर लॉज या धर्मशाला में रह सकते हैं। वहीं आपको एवरेज होटल में 600 से 700 तक के रूम मिल जाएंगे। वैसे आप एसी रूम में भी 2000 से 2200 तक के रूम ले सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। हालांकि साल के अलग अलग दिनों में ये रेट आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमें वाराणसी में कब पहुँचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि बाबा नगरी आपको कब पहुंचना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ आप कभी भी आ सकते हैं बाबा के दर्शन के लिए। यहाँ आपको हमेशा ही थोड़ी भीड़ देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ बाबा विश्वनाथ धाम के साथ साथ ये मुक्ति धाम भी है। लोग दूर दूर से यहाँ मुक्ति पाने आते हैं। जीवित तो अपने कष्ट से मुक्ति पाने तो आते ही हैं, साथ में मृत्यु के बाद भी लोग यहाँ जन्म से मुक्ति पाने के लिए लाए जाते हैं। ऐसे श्रावण महीने में और देव दिवाली के दिन आपको यहाँ ज्यादा भीड़ देखने को मिल सकता है। बात अगर मौसम की करें तो बाकी दिनों में आपको यहाँ भारत के बाकी प्रांतों के तुलना में थोड़ी सी ज्यादा उमस महसूस हो सकती है। इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि आप यहाँ ठंडी के दिनों में आने का प्लान कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए सुबह जल्दी उठकर गदौलिया चौक से दशाश्वमेध घाट आपको चले आना है। यहाँ घाट पर पहुंचकर आपको माँ गंगा में डुबकी लगाना है और अपने पापों को स्वच्छ करके यहाँ से माँ गंगा का जल लेकर मंदिर की ओर बाबा दर्शन के लिए आगे बढ़ना है। अब आपको बाबा विश्वनाथ द्वार से मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। रास्ते में आपको पूजा की सामग्री, प्रसाद, दूध, ये सब चीजें आपको सस्ते दामों पर मिल जाएगी। बाबा विश्वनाथ मंदिर में फोन, कैमरा, पर्स ये सब लेकर जाना पूरी तरह से वर्जित है। तो आपको यहीं लॉकर में अपना सारा कुछ सामान जमा करना होगा। आप किसी भी दुकान का लॉकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लॉकर में लॉक करने के बाद आपको चाबी के साथ उस दुकान का या लॉकर का सारा डिटेल्स जैसे फोन नंबर या कार्ड भी मिल जाता है, जिससे कि आपको उन्हें ढूंढने में आसानी हो। आप सामान्य दिनों में यहाँ लगभग 1 घंटे में दर्शन और पूजा आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी भीड़ ज्यादा होने के कारण थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जितना जल्दी आप सुबह उठकर दर्शन के लिए आएंगे, आपके लिए ये उतना ही उत्तम होगा।
क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ेगा भीड़ भी बढ़ती चली जाएगी। महाकाल का पूजा और दर्शन करने के बाद आप वहीं परिसर में और भी मंदिर और भगवान विराजमान हैं, तो आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। वैसे यहाँ दर्शन करने के बाद आप माँ अन्नपूर्णा देवी का दर्शन जरूर करें, जो कि बाबा विश्वनाथ मंदिर के पास में ही है। बाबा और मां अन्नपूर्णा दर्शन के बाद आप लॉकर से अपने सामान को लेकर आप यहाँ के लोकल डिश ट्राई कर सकते हैं, या फिर मां अन्नपूर्णा प्रसादालय में आप निःशुल्क भोजन कर सकते हैं। भोजन करने या प्रसाद पाने के बाद अब आप चाहें तो घाट भ्रमण भी कर सकते हैं। आप यहाँ से शेयरिंग बोट लेकर काशी में 84 घाट हैं, उनका भ्रमण कर सकते हैं। काशी के 84 घाटों में से जो सबसे प्रसिद्ध घाट है, जैसे कि हरिश्चंद्र घाट, मणिकर्णिका घाट, इन्हें मुक्ति घाट भी कहा जाता है। शाम में आप दशाश्वमेध घाट या फिर 80 घाट पहुंचकर गंगा आरती का आनंद ले सकते हैं। वैसे कोशिश करें कि शाम को जल्दी आप घाट पर पहुंच जाएं, क्योंकि गंगा आरती में भीड़ बहुत ज्यादा ही होती है। अगर आप गंगा आरती का आनंद समीप से लेना चाहते हैं तो जल्दी पहुंचकर आप अपना जगह सुनिश्चित कर लें, क्योंकि गंगा आरती के लिए लोगों की भीड़ 5 बजे से ही लगना शुरू हो जाता है। अब आप गंगा आरती के बाद चाहें तो वाराणसी के लोकल फूड ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि लस्सी, बनारसी पान और यहाँ का प्रसिद्ध काशी चाट भंडार का चाट। हालांकि काशी चाट भंडार में इतनी भीड़ होती है कि कभी कभी आपको यहाँ 20 से 25 मिनट तक चाट के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। खाने और घूमने के बाद आप अपने घर वालों के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं। वैसे अपनी माँ, बहन और पत्नी के लिए आप यहाँ से सिल्क की साड़ियाँ खरीद सकते हैं, जो कि बनारसी साड़ी के नाम से काफ़ी प्रचलित भी है। अब चलिए हम जान लेते हैं काशी बनारस से संबंधित तथ्यों के बारे में। शिव की नगरी काशी ऐसी नगरी है जिसे भगवान शिव ने खुद अपने हाथों से बसाया। लोग ये भी कहते हैं कि यह पौराणिक नगरी काशी इस ब्रह्मांड की सबसे पुरानी नगरी है। ये गलियां, ये इमारतें, सब कुछ इसे साफ साफ दर्शाती है। काशी वैसे तो शिव की नगरी कहलाता है, लेकिन साथ ही इसे मोक्ष की धरती भी कहते हैं। शायद इसी कारण मरने के बाद मोक्ष पाने के लिए दूर दूर से लोग जीवन की अंतिम क्रिया दाह संस्कार के लिए यहाँ लाए जाते हैं। मणिकर्णिका घाट, जहाँ की चिता कभी शांत नहीं होती। ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि यहाँ दाह संस्कार के बाद जीवन के काल से आपको मुक्ति मिल जाती है। गंगा माँ की पावन धारा इसे सदैव ही निर्मल और स्वच्छ करते रहती है, तभी तो लोग काशी अपने पाप से मुक्ति पाने पहुंचते हैं। माता पार्वती के कहने पर भगवान शिव ने काशी को बनाया था, इसीलिए तो कहते हैं शिव को पाना है तो काशी चले आओ, क्योंकि काशी के कण कण में शिव हैं। दोस्तों, बिना देरी किए बाबा के दर्शन के लिए अभी निकल पड़िए, क्योंकि अगर आपने शिव को पा लिया तो आपने सब कुछ पा लिया। बाबा विश्वनाथ धाम की संपूर्ण यात्रा में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम मिल सके ऐसे ही किसी अगले यात्रा में। जय बाबा विश्वनाथ। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।